आज भोजपुर का सबसे हेलो इस प्रांगण में जितने आए हुए हमारे दूर दराज के साथी, ड्राइवर साथी, पदाधिकारीगण, आसपास पड़ोस के जितने भी हमारे युवा साथी, भाई सहयोगी दल, तमाम साथियों को मैं इस मंच के माध्यम से मैं रूप यादव, ड्राइवर कल्याण समिति प्रदेश उपाध्यक्ष, आप सभी को दिल की गहराइयों से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर मित्रों, जैसा कि हर साल के भाग फूलपुर के ऐतिहासिक सरजमी पर, फूलपुर सबसे ऐतिहासिक सरजमी मानी जाती है मित्रों। यहाँ से सोचिए क्यों सरजमी मानी जाती है सबसे ऐतिहासिक सरजमी, क्योंकि ये वो सरजमी है मित्रों की यहाँ से सांसद बन के प्रधानमंत्री के दौर तक पहुंचे हैं, इसलिए फूलपुर की सरजमी मानी जाती है ऐतिहासिक। मैं सभी अपने साथियों से प्रांगण में बैठे हुए बताना चाहूंगा मंच के माध्यम से, ड्राइवर कल्याण समिति के बैनर तले आज विश्वकर्मा महाराज का पूजा जयंती मनाई गई। हम सभी साथियों ने मिलकर के भगवान विश्वकर्मा के कीर्ति का बखान किया गया कलाकारों द्वारा। जैसा कि हमारे बीच में संगीत के कलाकार लल्लू घायल गुरु परिचय के मोहताज नहीं है मित्रों। आप सब जानते हैं बिहार जगत के बिहार सम्राट स्वर्गीय चाचा लाल जी लहरी के सहयोगी किसी जमाने में रहा करते थे। आज उनके द्वारा विश्वकर्मा जी की हर कीर्तियों का बखान किया गया। मैं भी उनको दिल की गहराइयों से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि मैं भी बिहार जगत के खानदान से हूँ। हमारे बड़े भाई बिहार जगत के बड़े भाई त्रिभुवननाथ यादव जी आज इलाहाबाद की सरजमी में नहीं है, दिल्ली में उनका कार्यक्रम है। मैं सभी कलाकारों को दिल की गहराई से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आज ड्राइवर समाज कितना शोषित होता है, किसी ने यह सोचा नहीं। जब से हमारे देश की आजादी मिली, ड्राइवर समाज आजादी तो मिल गई समाज को, मगर नहीं मिली। कभी किसी ने सोचा है हमें देश की आजादी मिल गई, अंग्रेजों से आजाद हो गए, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के उन क्रांतिकारियों ने हमें हर मुश्किलों से निकाला है। नौजवान साथियों, जब जब नौजवान अंग्रेज लिया है, देश में परिवर्तन की लहर चली है मित्रों। तो मैं चाहूंगा आज आपके हक की बात है, ड्राइवर समाज की बात है। हर जगह ड्राइवर समाज शोषित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है। आज तक किसी राजनेताओं ने, किसी पार्टी के नेताओं ने नहीं इसके बारे में विचार किया मित्रों। तो मैं चाहूंगा जब तक आप संगठित नहीं होंगे, आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, आपको हक मिलने वाला नहीं है मित्रों। ध्यान दे दीजिएगा, हर समाज का संगठन है। जैसा अधिवक्ताओं भाइयों का संगठन है, मजदूर भाइयों का संगठन है, किसान भाइयों का संगठन है, सबने अपने हक की लड़ाई के लिए एक अंगड़ाई ली है। तो आप सबके लिए एक अच्छा सुनहरा ड्राइवर कल्याण समिति का गठन किया गया कि ड्राइवर समाज, देश के आजादी हुए, देश को आजादी मिले, 78 साल गुजर गए, लेकिन ड्राइवर समाज को क्या मिला? आपको हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पहले आप लोग ये बताइए। मिलना चाहिए। अगर आप सबको अपनी आवाज को उठाना है तो पहले सर्वप्रथम आपको संगठित होना बहुत जरूरी है। ड्राइवर समाज के जितने भी ड्राइवर साथी हमारे रोड पर चल रहे हो, ये ध्यान से सुनना। मैं दिल की गहराइयों से आप सबकी आवाज उठाने के लिए ये रूपचंद यादव अपनी टीम के साथ ड्राइवर कल्याण समिति के बैनर तले आज फूलपुर की सरजमी पर आप सबके बीच में बताने का काम किया करता है मित्रों। मैं चाहूंगा आप सबके हक के लिए ड्राइवर कल्याण समिति बराबर आवाज उठाया करती है मित्रों। आप सब एकता के सूत्र में बंधिए। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, आपकी मांग को पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि सबको अपने हक को छीनना पड़ता है, हक को लेना पड़ता है, तब जाके
हक मिलता है। ये वो सवाल है कि आप, क्या मैं कहूँ आपको, समझिए आप श्रापित हो चुके हो। जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत को अंदाजा नहीं रहता था, उनको उनकी ताकत को बताना पड़ता था कि आप ये काम कर सकते हैं, तब जाकर उनको याद आता था। वही तरीके से हमारा यहाँ ड्राइवर सवाल है। अगर उसको ये चीज मालूम हो जाए इस दिन कि हमारी वो ताकत है स्टीयरिंग में, कि जिस दिन अगर हम स्टीयरिंग छोड़कर घर बैठ जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो सकती है। आपको मालूम होना चाहिए, पिछले साल अभी ज्यादा हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री जी ने हिट एंड रन जैसे कानून को लाया। आपने उसमें 3 दिन में अपनी हिम्मत और जज्बा को कायम रखते हुए भारत सरकार को हिलाने का काम किया है मित्रों। वैसे आपको हम कहेंगे कि आप लोग उसी तरह से ताकत बनाइए। राज्य सरकार, भारत सरकार, सबके आपके आगे टेकने का काम करना पड़ेगा मित्रों। आपकी मांगों को जरूर सुनना पड़ेगा। 3 दिन में हमारे साथ ड्राइवर कल्याण समिति हमारे साथ में मंच में बैठे हुए ड्राइवर सेवा समिति के अध्यक्ष रतन भाई जी ने पूरे प्रदेश के जिले में भ्रमण किया। सारे ड्राइवर के साथ में प्रशासन से भिड़ने का काम रतन यादव अगुवाई करते रहे, हम लोग साथ में लगे रहे। माननीय हरीश यादव जी ड्राइवर कल्याण समिति के बैनर तले प्रदेश के हर जिले में जाकर के एक ड्राइवर साथियों को बताने का काम किया। साथियों, आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। सरकार आपके साथ नाजायज कर रही है। आपके बाल बच्चे अगर जेल चले जाएंगे 7 साल के लिए, तो रोड पर भीख मांगने के मजबूर हो जाएंगे। मित्रों, आप सब किस में खोए हैं? ड्राइवर समाज के अंदर एक जागरूकता उत्पन्न हुई कि वास्तव में भारत सरकार हमारे साथ सौतेला जैसा व्यवहार अपना रही है। मित्रों, ड्राइवर समाज के लोगों ने 3 दिन की हड़ताल में देश की सारी अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को ड्राइवर समाज के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने मोहलत दिया उस कानून को वैसे ही स्थगित रखना पड़ा। वो कहीं गया नहीं। और मित्रों, वो कानून आज भी उसी फैसले पर रखा हुआ है, क्योंकि उस पर राष्ट्रपति महोदय जी का दस्तखत भी हो चुका है, लेकिन सरकार उसको स्टे के रूप में उसी तरह से रख दिया है। वो आपके साथ कभी भी छलावा कर सकती है। हम और आपके हाथ में क्या ताकत है आप अच्छे ढंग से जानते हैं। हम आपको अगर सरकार की आंखें खोलने का काम करना है तो सर्वप्रथम हमको एकता के सूत्र में बंद करके देश के कोने कोने तक अपने समाज की आवाज को पहुंचाना पड़ेगा। मित्रों, ड्राइवर समाज, जैसा कि हमारे देश में हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने तो भारत मां के 2 संतान बताया करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी आए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान का आह्वान कर दिया कि भारत मां के 3 संतान। साथियों, आज ड्राइवर कल्याण समिति के मंच पर विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर ड्राइवर कल्याण समिति ने 4 पुत्र का आह्वान करती है। देश के कोने कोने तक लोग इस वीडियो के माध्यम से फूलपुर की सरजमीन से लोग इसी फूलपुर की सरजमीन पर मित्रों, देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे किसी जमाने में, आज इसी फूलपुर की सरजमीन पर ये रूपचंद यादव मंच के माध्यम से कहता है भारत मां के 4 संतान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय ड्राइवर समाज। 4था पुत्र ड्राइवर समाज के नाम से मैं आह्वान करता हूँ कि देश का भारत मां के 4था संतान, भारत मां के 4था संतान ड्राइवर समाज होता है। क्योंकि जितना ही भूमिका जवान की देश की सेवा के लिए पड़ता है, जितनी ही भूमिका हमारे किसान भाइयों ने देश के लिए करते हैं, जितनी ही भूमिका देश की सेवा के लिए हमारा विज्ञान भाई करता है, उससे कोई कम नहीं ड्राइवर समाज करता है। मित्रों,
क्योंकि अगर हमारे जवान फौजी भाइयों को बॉर्डर पे जाने का मौका मिलता है तो गाड़ी पर बैठा कर कौन ले जाता है? चलो आप किसी ने विचार किया कि क्या फौजी भाई हमारे पैदल ही चले गए वहां पर, अपने घर से गए होंगे, पास में कोई ऑटो रिक्शा से गया होगा, कोई कार से गया होगा, कोई ट्रक से गया होगा, कोई बस से गया होगा, कोई ट्रेन से गया है, तो उसको भी ड्राइवर साथी ही हमारा ले गया है। किसान भाइयों को अपनी किसान की फसल, बीज, खाद, आग तमाम चीजें मंगाना होता है तो थोक दुकान के पास ड्राइवर